नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारतीय रेलवे के काफ़ी खूबसूरत रेलवे रूट के बारे में, जिसका नाम है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आने वाला कोंकण रेलवे जो रूट है, जहां महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका आपस में जुड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी कर्नाटका के मैंगलोर से हो जाती है वाया गोवा होते हुए। सबसे पहली तेजस एक्सप्रेस को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था भारत की, और यहाँ पर विस्टाडोम कोच आज कई ट्रेनों में लगते हैं, जिससे कि वहाँ सीनिक व्यू जो है देखने लायक, उसका लुत्फ उठाने के लिए लोग इस तरीके के कोचेस में अपनी टिकट बुक करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रूट है। लेकिन आज मैं बात करने जा रहा हूँ इसको ऑपरेट करने वाले KRCL लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इसका मर्जर होना है भारतीय रेलवे के साथ में। तो अगर मर्जर होना है तो क्या ये अभी तक भारतीय रेलवे का हिस्सा नहीं था? दोस्तों, ये है तो भारतीय रेलवे का ही पार्ट, लेकिन एज अ PSU, मतलब कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका कुछ परसेंट शेयर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास है, तो कुछ परसेंट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, जो कि हो जाती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला की। तो इन चार गवर्नमेंट के पास इसका शेयर भी है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भी इसका शेयर है। तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, मर्जर क्यों होना है, क्या इसके फायदे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज KRCL जो PSU है, इसकी हालत अच्छी नहीं है, फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में है। और यहाँ पर जो भी रेलवे की संपत्ति है, जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पैसा नहीं लग पा रहा है जितना लगना चाहिए, और 25 से भी ज़्यादा साल पुराना ये हो चुका है। तो ये बड़ी बड़ी परेशानियां अब खड़ी हो गई हैं KRCL लिमिटेड के सामने। और दोस्तों, इस रूट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस, रोरो सर्विस जो होती है फ्रेट होने के लिए, उसके लिए भी किया जाता है, जिसमें हम लोगों ने पहली बार भारतीय रेलवे में देखा कि ट्रक्स को सीधा बोगी के ऊपर रखा जा रहा है और इनको ढोया जा रहा है। और ये ट्रक्स जो है वो, जो कि यहाँ पर रोड्स के माध्यम से जाते थे तो काफी ज्यादा कॉस्ट आ जाती थी, क्योंकि यहाँ पर रोड्स के माध्यम से जब ट्रक जाया करते थे तो काफी ज्यादा कॉस्ट भी आती थी और टेरेन भी काफ़ी ज़्यादा टफ थी यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का हल यहाँ पर रेलवे ने निकाला इस रूट के माध्यम से, लेकिन आज इसके खस्ता हाल चल रहे हैं। दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड 756.25 756.25 किलोमीटर रेलवे लाइन, जो कि कनेक्ट करती है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला को आपस में। दोस्तों, इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ, और ये कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1990s में, और ये वही साल था जब इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था रोहा में। उसके बाद इस पर काम लगातार चला। जब हाफ ट्रैक बन गया इसका, तो उस वक्त पहली ट्रेन सर्विस भी शुरू हो गई थी यहाँ पर उडुपी और मैंगलोर के बीच में 20 मार्च 1993 में। उसके बाद यहाँ पर जब पूरा ट्रैक बनकर के तैयार हुआ इसका, उसके बाद ये फुली ऑपरेशनल हो गया था 26 जनवरी 1998 में। ये वो दिन था जब यहाँ पर पूरी तरीके से ये ट्रैक बनकर के तैयार था, लगभग 741 किलोमीटर का, और आज ये एक्सपेंड होकर के 756.25 लगभग 756 किलोमीटर का हो चुका है। दोस्तों, ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि भारतीय रेलवे में पहली बार BOT, बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफर, इस तरीके की स्कीम के ऊपर बनाया गया था। इस स्कीम के अंदर यहाँ पर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ही पैसे नहीं डालने वाली थी, यहाँ पर और भी अदर गवर्नमेंट को पैसा डालना था इसको बनाने के लिए, जिसमें कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला और गोवा गवर्नमेंट शामिल थी। तो इनका जो स्टेक है वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, शुरुआत में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास 51.48% इक्विटी शेयर थे। ये कंट्रोलिंग स्टेक भी हो जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर। और उस टाइम पर महाराष्ट्र के पास 22.21%, कर्नाटका के पास 15.14%, केरला के पास 6.06% और गोवा के पास 5.11% उस टाइम पर स्टेक हुआ करता था। बाद में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से कुछ एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग और कन्वर्टिंग द इन्वेस्टमेंट एज अ शेयर, ये सारे काम होने के बाद में यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज आया, और अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास में होल्ड है 65.97%, ज़्यादा इनका बढ़ गया शेयर यहाँ पर। और इसके बाद महाराष्ट्र के पास आ गया 15.57%, इनका भी गिरा है स्टेक यहाँ पर, और कर्नाटका के पास हो गया 10.62%, और यहाँ पर केरला के पास 4.25% और गोवा के पास 3.59% शेयर अप हो गया। दोस्तों, जिस टाइम पर इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर बनाना शुरू किया गया, उस टाइम पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये, और उसके लिए कई गवर्नमेंट ने पैसा भी लगाया है इसमें। और ये एक बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल भी है, क्योंकि जिस टेरेन में ये बनाया गया है, जहाँ पर घाटियों से होकर के यहाँ पर ट्रेन गुजरती है, कई सारी आपको टनल्स इसके अंदर मिल जाएंगी, ब्रिजेस मिल जाएंगे, तो काफ़ी बड़ा इसमें काम है। KRCL के अंदर दोस्तों 190 मेजर ब्रिजेस हैं और 1701 माइनर ब्रिजेस हैं। 395 रोड क्रॉसिंग इंक्लूडिंग रोड ओवर ब्रिजेस इसके अंदर मौजूद है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बड़ा इंजीनियरिंग मार्वल पनवेल वायडक्ट के रूप में है, जो कि एक वन ऑफ द
टॉलेस्ट वायडक्ट है एशिया का। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को KRCL के बारे में पूरी जानकारी अब हो गई है, क्या इसका महत्व वो आपको समझ में आ गया है और इसके जो हालात हैं वो अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब 25 साल से ज़्यादा का इसको समय हो चुका है। तो इसके अंदर जो स्टेशन की बिल्डिंग है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी पुराना हो चुका है। और अश्विनी वैष्णव जी ने नवंबर 2024 में ही यहाँ पर सवाल उठाया था कि यहाँ पर जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद है KRCL में, उसको अच्छा करने के लिए डिमांड आ रही है। KRCL खुद बोल रहा है कि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अदर गवर्नमेंट जो है वो पैसा नहीं डाल पा रही हैं उतना, तो ये अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर मर्जर की शुरुआत से ही बहुत मांग थी कि जल्द से जल्द इसका मर्जर हो जाए। यहाँ पर गोवा गवर्नमेंट तो रेडी हो गई, लेकिन अदर गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर रिस्पांस नहीं आया, अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा। अब यहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट अब बताया जा रहा है कि 11.62% तक का उनका लगभग जो शेयर इसके अंदर है अभी हिसाब से, जो कि अभी मीडिया आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट को KRCL ने अभी बोल दिया है कि उनको या तो 91.58 बिलियन लगभग 9,158 करोड़ रुपए अगले 15 साल तक यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि KRCL के अंतर्गत आता है उसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा, या तो वो फिर अपने एग्जिट के लिए रास्ते खोजना शुरू कर दे। जो यहाँ पर उनका शेयर है, मतलब वो शेयर वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दे दे और उनका एग्जिट मिल जाएगा यहाँ से, और वो फिर इस पैसे का अदर अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो भी यूज़ करना चाहे वो करे कर्नाटका गवर्नमेंट। तो अभी जानकारी मिली है दोस्तों कि कर्नाटका गवर्नमेंट इसके लिए शायद रेडी हो गई है और वो इस मर्जर को अप्रूव कर चुके हैं और जल्द ही यहाँ पर इस पर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो दोस्तों KRCL की जो मांग है वो भी बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारतीय रेलवे में अभी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और क्योंकि ये एक ऐसा PSU है जिसके अंदर डायरेक्टली पैसा नहीं आ पा रहा है, तो इनको काफ़ी प्रॉब्लम तो हो रही है। यही कारण है KRCL इतनी मांग कर रहा है, सभी से बोल रहा है। तो ये जो टेक है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो अदर स्टेट्स की हैं उनको सीधा अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ही दे देना चाहिए, और वहाँ पर उनका भी फ़ायदा है। और इससे ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि KRCL के अंदर जो स्टेशन है उनका इंफ्रा काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और जो कोस्टल रीजन है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर पड़ता है इंपॉर्टेंट, उस कोस्टल रीजन में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है। KRCL इसी की मांग कर रहा है और वहां पर पैसा अभी आ नहीं रहा, तो उस कोस्टल रीजन का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सामान जो है वो समुद्र के रास्ते भी आता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों के लिए KRCL को पैसा चाहिए, और ये जो अब डिसइन्वेस्टमेंट तो ये होना चाहिए जल्द से जल्द। और क्योंकि ये रूट इतना ज़्यादा अच्छा है तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत भी है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म भी यहाँ बढ़ सकता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं रेलवे को बहुत फायदा होगा टूरिज्म से, अगर ज़्यादा अच्छा पैसा यहाँ पर लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पर अच्छी विस्टाडोम कोचेस के साथ चल पाएगी, अदर ट्रेन्स भी यहाँ पर लॉन्च हो पाएंगी जो कि प्रीमियम ट्रेन्स हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास जब बहुत ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगी तो वो फिर अकेले उत्तरदायी होंगे इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए, इस रूट पर पैसा लगाने के लिए, तो फिर वो ज़्यादा पैसा लगा भी पाएंगे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अभी लगातार आगे होने वाली हैं। KRCL के मर्जर के ऊपर आगे अदर और जानकारी मेरे को जो मिलती रहेगी आप लोगों को देता रहूँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।